साथियों नमस्कार। साथियों, पिछले वीडियो में हमने बात करी थी कि जॉर्डन में अमेरिका के 3 सैनिकों को मार गिराया गया है, एक ड्रोन हमला हुआ है और अमेरिका का ऐसा मानना है कि ये ईरान द्वारा सपोर्टेड ग्रुप्स ने हमला किया है। अमेरिका पर काफ़ी दबाव था इस चीज़ का कि हमारे 3 सैनिक मारे गए और कोई कुछ कर नहीं रहा। बाइडेन पर बहुत दबाव था। वहाँ के ट्रंप भी पूछ रहे हैं बाइडेन से कि भाई क्या हुआ, तुम्हारे रहने पर हमारे इतने लोग मारे जा रहे हैं, इतना ज़्यादा हमला हो रहा है, रेड सी में हौती ग्रुप ने हम पे हमला किया है, वहाँ पर हमारे सैनिक मारे जा रहे हैं, ये बाइडेन कर क्या रहे हैं। बाइडेन पर दबाव बहुत था। तो बाइडेन ने एक जवाब दिया था, परसों की बात है, कि हम भी इसका बदला लेंगे और ईरान को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी, ऐसे कहा था। और मैंने वीडियो में आपसे कहा था कि ईरान को पोक करेंगे। पोक का मतलब छेड़ेंगे कि ईरान कैसे भी हमला करे। पहला अमेरिका चाहता है कि ईरान हमला करे, तो अमेरिका ने क्या किया है, ईरान पर तो कोई हमला नहीं किया। इराक और सीरिया में एक ग्रुप पाया जाता है जिसका नाम है IRI, इस्लामिक रेजिस्टेंस ऑफ इराक। ये ग्रुप ईरान द्वारा सपोर्टेड है और इसी ग्रुप ने जिम्मेदारी ली थी कि जॉर्डन में जो अमेरिका के लोग मारे गए वो हमने मारे हैं। अमेरिका ने कहा ठीक है। अमेरिका ने आज इराक में और सीरिया में इसी बात की एयर स्ट्राइक करी है और टोटल 85 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करके 125 से ज़्यादा बम गिराए हैं और ये खुलेआम कहा है कि हमने इनको मार गिराया। बाइडेन इस चीज़ का श्रेय ले रहे हैं। अमेरिका ने जानबूझ के ये चीज़ करी है। इसके 2 फायदे मिलेंगे। पहला तो ये कि ईरान को फिर से एक चोट लगेगी। ईरान के पेशेंस का ये इम्तिहान ले रहे हैं, तो एक तो ईरान को फिर से चोट लगेगी और दूसरा ये कि जो बाइडेन पर दबाव बना हुआ है, ट्रंप का, मीडिया का, सिटीजन्स का, बाकी लोगों का, वो दबाव भी थोड़ा सा कम होगा। इस समय बाइडेन बहुत दबाव में है क्योंकि चुनाव है इस साल US में और छवि ऐसी बन गई है बाइडेन की कि जब से बाइडेन आए तब से दुनिया में कुछ ना कुछ हो ही रहा है। और ये बात भी सही है। अफगानिस्तान से US ने अपनी ट्रूप्स को वापस बुला लिया, वहाँ तालिबान आ गया। उसके बाद रशिया और यूक्रेन का युद्ध स्टार्ट हो गया। उसके बाद अजरबैजान और अर्मेनिया का युद्ध स्टार्ट हो गया। उसके बाद इजराइल और हमास का युद्ध स्टार्ट हो गया। अब ये अमेरिका छेड़ने में लगा हुआ है ईरान को और एक युद्ध का सेंटर और बनाएगा। चाह रहा था कि इंडिया भी आ जाए, लेकिन इंडिया पीछे हट गया। भाई हमें किसी में शामिल नहीं होना, हम देख लेंगे अपना। देख रहे हैं, तो ये तो अमेरिका फंसा पड़ा है अपने इलेक्शंस में। उधर पाकिस्तान अपने इलेक्शंस में परेशान है, उसके यहाँ भी इलेक्शन है फरवरी में, और पाकिस्तान अपनी अंतर कलेश से भी परेशान है और बाहर की कलेश से भी परेशान है। पाकिस्तान इमरान खान के पीछे पड़ा हुआ है कि कैसे भी ये दुनिया को न दिख जाए, क्योंकि अगर जनता को इमरान खान दिख गए तो दिक्कत हो जाएगी। तो समस्याएं कई हैं। इन सब के बीच चुनाव भारत में भी है। भारत कुछ नहीं कर रहा है। भारत अपना मस्त चैन की नींद हम सो रहे हैं, हम कुछ नहीं कर रहे हैं। पता नहीं कोई अननोन लोग हैं, वो हमारे दुश्मनों को मार देते हैं बाहर। क्यों मार देते हैं मुझे नहीं पता, और अच्छा ही है मारे जा रहे हैं, तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। बट हाँ, भारत वैसे तो कुछ किसी को मार धाड़ नहीं कर रहा, चुपचाप अपना हम जी रहे हैं, मंदिर मस्जिद में जा रहे हैं, अपना चल रहा है अपना। कोई केस कर रहा है तो कोई उद्घाटन कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। हम अपने भाई देखो दुनियादारी से दूर रहते हैं, हम अपना चुनाव देख लेंगे जिस भी एंगल से देखना होगा। लेकिन अमेरिका की बात करते हैं। अमेरिका ने जो ये हमला किया है, इसमें एक बॉम्बर का इस्तेमाल किया है। बॉम्बर का मतलब कोई आदमी नहीं भेजा, एयर स्ट्राइक करिए, जाहिर सी बात है प्लेन जैसी चीज़ का इस्तेमाल किया होगा। तो एक प्लेन जैसा, ड्रोन जैसी आकृति का एक इक्विपमेंट होता है जिसे बॉम्बर बोलते हैं, और इसका नाम है B-1 लैंसर। रॉकवेल B-1 लैंसर नाम है इसका, और काफ़ी आधुनिक है। हालांकि 50-60 साल पुराना है, लेकिन आधुनिक इतना है कि साउंड की स्पीड से भी तेज चलता है। साउंड की स्पीड को मैक बोलते हैं। तो ये चलता है 1.25 मैक से, यानी कि साउंड की स्पीड से 25% तेजी से चलता है ये। और एक बार अगर इसमें तेल भर दिया जाए तो 12,000 किलोमीटर तक लगातार चल लेता है बिना रुके। और इसमें ये व्यवस्था भी है कि हवा में भी तेल भरना चाहें तो भर सकते हैं। काफ़ी आधुनिक है। और अमेरिका के पास ऐसे आधुनिक बॉम्ब वाले 3-4 हवाई जहाज टाइप की चीज़ें हैं, जिनमें से एक तो B-1 हो गया है ना, और एक और है इनका B-2 स्पिरिट, उसका नाम है ये। और तीसरा भी है जिसका नाम है B-52 स्ट्रेटोफोर्ट्रेस। ये 3 नाम के इनके पास बॉम्बर हैं, काफ़ी आधुनिक हैं, और दुनिया को डराते हैं इस बॉम्बर से, ये कि देखो हम ये भेज देंगे। भेज तो रहा भाई, हमें क्या करना। तो बहरहाल इस साल अमेरिका में, रशिया में भी चुनाव है, पुतिन के भी चुनाव है। हालांकि पुतिन ने एक अध्यादेश ऐसा पास करवाया था कि 2036 तक पुतिन जो है राष्ट्रपति बने रहेंगे, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए चुनाव कराते रहते हैं। तो रशिया में भी चुनाव है, अमेरिका में भी चुनाव है, इंडिया में भी चुनाव है, पाकिस्तान में भी चुनाव है, और भी छोटे मोटे कई देशों में होंगे, लेकिन बड़े बड़े देशों में तो ये चुनाव है। तो अमेरिका अपनी कुर्सी बचाने में लगा है। रशिया, पुतिन इस चक्कर में है कि उनकी छवि बनी रहे, कोई ज़्यादा बहुत बड़ा कलेश ना हो जाए। और हम देखो भाई, फिर वही बात आ जाती है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, सब भगवान भरोसे है, देखते हैं क्या होता है। प्लस एक अननोन व्यक्ति है, उसके भरोसे है। खैर, इतनी अपडेट थी, बाकी बात हम करेंगे फिर कभी। नमस्कार।